और प्रार्थना करें, प्रभु आज मुझसे बात करना, आपका वचन मेरे लिए हो, मुझे तसल्ली दे, मुझे शांति दे और मुझे सिखाए, मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतरी तरक्की के लिए हो। आज का वचन सुनते सुनते मैं हील हो जाऊं, मेरी दुख बीमारियां जाती रहें, क्योंकि आपका वचन जब मुझसे बात करता है तो मुझे तसल्ली मिलती है, मुझे शांति मिलती है। तेरा वचन मेरी राहों के लिए दीपक बन जाता है, तेरा वचन मुझे सिखाता है, तेरा वचन मुझसे बात करता है। हे प्रभु, आज मुझसे भी बात करना, मुझे भी तसल्ली देना, मुझसे भी बात करना। पवित्र बाइबल को अपने हाथों में ले। थैंक यू जीसस। और खोले पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसीलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी मेहनत मसीह में कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। जब हम मसीह में मेहनत करते हैं, अपने कामों में भी मेहनत करते हैं, तो हमें शाम के वक्त दिहाड़ी दी जाती है, मेहनत का फल मिलता है। इसी तरह जो लोग मसीह में मेहनत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, रोजा प्रार्थना, कोई 10 दिन की फास्टिंग रखता है, कोई 7 दिन की फास्टिंग रखता है, कोई 21 दिन की, कोई 40 दिन की। ये है मेहनत। और हमें पता है, हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग रख रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तो वो क्या करेगा? हम मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ बीज को बो रहे हैं। आज आप बीज को मिट्टी में गाड़े तो क्या वो एक दिन में बड़ा पेड़ बन जाएगा? नहीं। इसी रीति से हम मेहनत करना है। आज हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे घर में दुख है, आपके घर में बीमारी है, दुष्ट आत्मा आई है, शैतान ने घेरा डाल रखा है, तो आपको क्या करना है? उसी रीति से आपको मेहनत करना है ताकि फल आए। आप पेड़ लगाते तो हो, छोटा पौधा लगाते तो हो, उसकी बुनाई करते हो, उसको टाइम टू टाइम खाद देते हो, टाइम टू टाइम पानी देते हो। इसी रीति से एक रात में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना है। आपकी प्रार्थना, एक रात पूरी रात जाग कर प्रार्थना करते हो, अगले दिन आपको अच्छा फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने पूरी रात किसी ऐसे ग्रुप के साथ आपने काम किया है जिसमें कोई थकावट नहीं थी, जिसमें कोई बीमारी नहीं थी। ऐसे लोगों के साथ आपने काम किया है। वो स्वर्गदूत थे जिन लोगों के साथ आपने बैठ के पूरी रात प्रार्थना किया और उसमें पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 लोग बैठकर मेरा नाम पुकारेंगे, मैं वहां हाजिर होऊंगा। आपने तो पूरी रात प्रभु के साथ गुजारा, तो उसका फल जरूर मिलेगा। हालेलुया। और यदि आपने 3 दिन लगातार प्रार्थनाएं की, 3 रात प्रार्थना की, तो आपको मेहनत का फल मिलेगा। हालेलुया। अब मेहनत की बात है। लोगों को प्रार्थना करना बोर लगता है, प्रार्थना में मन नहीं लगता, प्रार्थना 10 मिनट करने के बाद नींद आती है, चाहे कोई काम ज्यादा आ जाता है। इस मेहनत को आज लोग करना नहीं चाहते। हालेलुया। प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं कि हमारा दुख कम हो जाए, बीमारी छोड़कर जाए,
कर्जे कम हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। डॉक्टर बोले ये दवाई है 3 टाइम खानी है, तो आप तीनों टाइम टू टाइम खाओगे, एक नागा भी नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये दवाई मैं खाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आपका विश्वास दवाई पर हो गया। इसी रीति से यदि आप परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको भी पता है हमें प्रभु में मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना है तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, फास्टिंग में जाना पड़ेगा, रोजा प्रार्थना में जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप 2 दिन से जहां चर्च में हो, 3 दिन से हो, जे आप मेहनत कर रहे हो, अपने घर बार को छोड़कर प्रभु के भवन में आए हो, ये मेहनत है। और ये मेहनत, ये जो बीज आप बो रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। बाइबल में जितने भी कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, सबने मुश्किलों में से बाहर आए, सबने दुख सहा। जितने भी हीरो बाइबल के देख लो, सब दुख सहकर आगे बढ़े। किसी को कुछ बना बनाया नहीं मिला। हालेलुया। राजा दाऊद को कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, फिर जाके वो राजा बना। तुझे लड़ाई जे मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में। वो छोटा बच्चा था, लेकिन छोटी उम्र में ही उसको लड़ाइयाँ, घर की लड़ाइयाँ, पारिवारिक झगड़ों में दुख सहना पड़ा। सारे भाई उसके विरुद्ध में हो गए और उसको कुएं में गिरा दिया। मौत के कुएं में बेचारा छोटा बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, फैमिली में आ गई, घर में आ गई। भाई विरुद्ध हो गए। हालेलुया। और भाइयों ने छोटे भाई को मारना चाहते थे, और एक बोला मत मारो, इसका खून हमारे ऊपर आ जाएगा, इसको पास में कुआं है वहां फेंक दो, आपे मरा जाएगा। एक बोला नहीं नहीं, हम इसको बेच देते हैं, किसी को 4 पैसे भी आ जाएंगे, हमारे सिर से बला भी टलेगी, ना खून हमारे सिर पे आएगा और भाई से छुटकारा भी हो जाएगा। ये बड़े सपने देखता है हमारे लिए, इसके सपने भी जाते जाएंगे, इसके साथ सपने भी चले जाएंगे, ना कोई सपना देखेगा, ना कोई हमारे लिए मुसीबत आएगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? मुश्किल में, दुख में, रोने की वादियों में, आंसुओं में, प्रॉब्लम में हल निकला। क्या हल निकला? यूसुफ क्या बना? मंत्री बन गया। हालेलुया। कुएं में से निकला, आगे उन्होंने बेचा, उन्होंने आगे फिर बेच दिया। प्रॉब्लम आपको हल के पास लेकर आती है। हालेलुया। मरता मरता क्या ना करता, जब किसी के ऊपर दुख है तो वो उससे बाहर निकलना चाहता है। उसको दुख का पता है, दूसरे को नहीं पता उसकी तकलीफ क्या है। जिसके ऊपर गुजर रही है उसको पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। हालेलुया। जो सबके लिए रोने की वादियां थी, डर था, कष्ट था, दुख था, लेकिन वो प्रॉब्लम के बीच में प्रभु ने उसको बाहर निकाला और वो मंत्री बना। हालेलुया। प्रभु किसी को भी कुछ भी बना सकता है। हालेलुया। वो बेचारेपन में था, छोटा था यूसुफ। हालेलुया। दुख में था, वो भी रो रहा था कि सबने मुझे छोड़ दिया। लेकिन इतना नेगेटिव के बीच में भी लास्ट में वो कहता है अच्छा ही हुआ कि मैं इस दुख में से निकला, कुएं में गिरा, जे मेरे लिए अच्छा ही था, मैं बेचा गया, जे मेरे लिए अच्छा ही है।
हालेलुया। क्यों कहता है अच्छा है? क्योंकि प्रभु ने उसको लास्ट में मंत्री बना दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि वो बेचा ना जाता, उसके भाई उसको तंग ना करते, वो आगे ना जाता, कोई और आगे ना बेचता, बेचते बेचते वो राजे के घर में ना बेचा जाता। हालेलुया। हालेलुया, ये उसका बेचा जाना, ये उसका दुख, ये उसका कुएं में जाना कहता जे मेरे लिए अच्छा हो गया। हालेलुया। कहते हैं ना, कुब्बे को लत मारी तो कुब्बा सीधा हो गया। किसी ने गुस्से में आके कुब्बे को लत मारी जे तो ऐसे ही करता रहता है, वो बेचारा सीधा हो गया। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम, आपका दुख आपके लिए हल को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको दुख ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक दुख में से, इस प्रॉब्लम में से प्रभु आपके लिए हल निकालेगा और प्रभु आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा, आपको ऊंची पदवी देगा और सब लोग देखते रह जाएंगे। सब लोग कहेंगे जी ये तो इतने बड़े दुख में था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में था, ये कैसे हो गया, ये तो मंत्री कैसे बन गया। हालेलुया। हालेलुया। दुख क्या है? दुख आपकी तैयारी करवाता है। हालेलुया। दुख आपकी तैयारी करवाता है। चर्च में प्रभु के पास कौन आता है? बताओ, चर्च में कौन आता है? बहुत कम लोग हैं जो अच्छे भले आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दुखों में, प्रॉब्लम में, बीमारियों वाले चर्च में आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सब जगह से बोल दिया जाता अब इसका कुछ नहीं होता, तब चर्च मिलता है और चर्च पे एक आस आ जाती है कि खुदावन प्रभु सबको ठीक करता है, सब प्रॉब्लम का हल करता है। क्यों ना हम चर्च में जाके आजमाएं, एक बार चर्च में जाके देख लेते हैं। और हमारा प्रभु इतना दयावान, इतना तरस वाला खुदा, जब कोई उसको आजमाने के लिए भी गलती से चर्च में आ जाए, प्रभु उसको भी गले लगा लेता है। बोलो हालेलुया। उसको भी शांति देता है, उसको भी चंगा करता है और उसको पहले दिन में ही प्रभु छू लेता है। हालेलुया। पहले दिन ही उसको शांति मिलती है, अच्छा लगता है। हालेलुया। लोग कहते भी हम चर्च गए थे, चर्च में इतना प्रेम मिला, किसी ने कोई जात नहीं पूछा, किसी ने कोई भेदभाव नहीं किया, किसी ने कोई बर्तन अलग नहीं दिए, सब एक कतार में बैठकर खाना खाते हैं, एक ही थालियां होती है, वही चमचे, वही स्पून, वही बर्तन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु कोई जातिवाद नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। और वो इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु मींह बरसाता है तो भले और बुरे पे, दोनों पे ही बरसाता है। जे पक्षपात नहीं करता है, जे बुरा जे पापी, इसके घर में बारिश नहीं करनी है। सूरज उसके घर में उगे ही ना है, उसके घर में अंधेरा ही रहे। लेकिन हमारा खुदा सबको बुलाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो जाके सारी जातियों को खुशखबरी का प्रचार सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम, आपके दुख, आपके अलग अलग हो सकते हैं। हालेलुया। आप देखो कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दुख है। हालेलुया। लेकिन जो मेरे लिए क्या है, वो हल खुदा लेकर आएगा। आपके दुखों का, आपकी प्रॉब्लम का हल मेरे यीशु के पास है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे लिए वो हल बन गया, हमारे लिए वो दुखों बीमारियों का सहा। हालेलुया। वो मारा गया, उसने दुख को सहा, उसने सब दुश्मन जो उसके साथ कर सकते थे, जितना मारा कर सकते थे, प्रभु यीशु के साथ किया। उनको गाली दी, थूका, और जहां तक कि उसके कपड़े भी उतार लिए गए, उसको शर्मिंदा किया गया, लटकाया गया। लेकिन वो दुख, प्रभु यीशु मसीह की शर्मिंदगी, प्रभु यीशु मसीह के दुख, जख्म हमारे लिए हल लेकर आए। हमारे लिए प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उसका दुख, उसमें से हल निकला, उसका लहू बहा तो हम बीमारियों से चंगा हो गए। उसने मार सही,
हमारे लिए, हालेलुया, हालेलुया, ताकि हम दुखों से छुटकारा पाएं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएं, हालेलुया। इसलिए लिखा है प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अपने दुखों को अपनी ताकत बना लेना, हालेलुया। आज आपका प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मत दौड़ो। ये बोलो कि प्रभु ये जो दुख आया है, ये जो प्रॉब्लम आई है, इसको रहने दे एक साइड पे। आज आप ये कर कि इस प्रॉब्लम के बीच में जो तू देना चाहता है वो मुझे दे, हालेलुया। ये प्रॉब्लम, ये दुख, ये बीमारी, ये रहने दे, हालेलुया। मुझे पता प्रभु, इसको मैं नहीं कहता कि ठीक कर, लेकिन तू जो इस दुख में से, इस प्रॉब्लम में जो तू मुझे देना चाहता है वो दे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम क्या मांगते रहते हैं, प्रभु ये बीमारी को चंगा कर, प्रभु मेरे कर्जे दूर कर। आप इसी चीज में फंसे रहते हो, लेकिन आपको नहीं पता ये जो कर्जे, ये जो बीमारियां, ये जो दुख आए हैं, ये आपको कोई बड़ी तैयारी के लिए आए हैं, ताकि आप कोई बड़ी महिमा को पाए, बड़ी गवाही को पाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज से आपने प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु तू मुझे दे चाहे ना दे, रहेगा तू मेरा ही खुदा, मेरा भरोसा तुझ पर ही रहना है। तू मुझे चंगा कर चाहे ना कर, लेकिन तू मेरा खुदा रहेगा, तू ही मेरा राजा रहेगा, तू ही मेरा प्रभु रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब समुंदर देख लो, समुंदर के पानी के कोई हाथ पैर नहीं होते, लेकिन बंदे को डबो डबो के मार देते हैं। सोचो कैसे पकड़ता, कोई हाथ होता है? इंसान चाहे तो निकल के सकता है, बाहर भी आ सकता है, लेकिन समुंदर के कोई हाथ पैर नहीं है, पर फिर भी बंदे को डबो लेता है, मार लेता है। हालेलुया। हमें प्रॉब्लम में रहकर ही प्रॉब्लम का हल निकालना पड़ेगा, हालेलुया। यदि हम प्रॉब्लम से भागेंगे तो हम मरेंगे, हालेलुया। फिर प्रॉब्लम हम पर हावी हो जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझो, ये ऐसी हवा ही है, ये ऐसा थोड़ा सा तिनका ही है, ये कष्ट, ये दुख, ये हल्का सा क्लेश है, ये खत्म हो ही जाएगा। लेकिन उस दुख में जो प्रभु आपको महिमा के साथ खड़ा करना चाहता है, उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे पता है ये जो दुख आया है मेरे घर में, ये जो प्रॉब्लम आई है मेरे घर में, ये मेरी तैयारी के लिए आए हैं, ताकि मेरा घर बन सके, ताकि मेरा परिवार बन सके, ताकि मैं बाहर आ सकूं प्रॉब्लम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसका दुख सहना, उसका मार खाना, उसका मुर्दों में से जी उठना, फिर उसका स्वर्ग में चले जाना, फिर उसका चेलों के साथ बात करना। 40 दिन अपने चेलों से वो बात करता रहा, उनको दिखाई देता रहा। फिर उसका स्वर्ग में जाना, और स्वर्ग में जाकर सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें देना। ये दुखों का भेद है, ये दुखों में से ही निकला है सब कुछ। प्रभु ने दुख सहा तो हमारे लिए क्या आया? हमारे लिए सत्य का आत्मा आया, मेल मिलाप का आत्मा आया। ये भेद की बात है, हालेलुया। और ये भेद कौन जानता है? वो जानता है जिसने दुख को सहा है, हालेलुया। जिसने प्रॉब्लम के ऊपर विजय पाई है, उसको पता है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, हालेलुया। आपके दुखों का हल निकलता है, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरीके से दानियल, सदरक, मेशक, अबदनगो, हालेलुया, यदि उनको को पूछे वो भले लोगों तो ही अग दी भट्ठी च जाके की किया है? इसका प्रॉब्लम का हल तो बाहर भी हो सकता था। प्रभु आपको भट्ठी में जाने ना देता, आप कहते बाहर ही प्रभु ने काम करना था, हालेलुया। लेकिन आग की भट्ठी में जाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि आग में से प्रभु ने उनसे बात करना था, और लोगों ने जो देखना था
कि इनको आग का कोई असर हो ही नहीं रहा। वचन में लिखा उनके बाल भी नहीं झुलसे। हालेलुया। हालेलुया। देखो सदरक मेशक अबदनगो को जो लोग आग की भट्ठी में गिराने के लिए गए वो झुलस गए हैं, वो मर गए, वो उसका आग का तेज को सह नहीं पाए। हालेलुया। लेकिन जो खुदा के बंदे हैं वो आग में डांस कर रहे हैं, ऐसा जैसे लिम्का पी रहे चाहे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं आग की भट्ठी में। और बोल रहे राजा ये तू आग की भट्ठी जितनी तेज करनी कर ले, लेकिन हमने बात फिर भी तेरी नहीं हो सुननी, हमने फिर भी मूर्ति की आगे मत्था नहीं हो टेकना। हालेलुया। वो हमारा खुदा हमें आग की भट्ठी में बचाए चाहे ना बचाए, फिर भी वो हमारा खुदा रहेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु है। आमीन। वो आपको जो आग जो है आपके दुख प्रॉब्लम की तरह आपको घेर रहे हैं, लेकिन ये आग ही आपके लिए मसा बन जाएगी, ये आग ही आपकी ताकत बन जाएगी और हर बीमारी हर दुख हर दुष्ट आत्मा के ऊपर आप विजय पाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने आग की भट्ठी में भी वर्शिप करते रहे, चलते रहे और विश्वास किया कि प्रभु हमें छुड़ाए ना छुड़ाए, फिर भी वो हमारा खुदा रहेगा। ये जो आपकी जिंदगी है, आपको जो दी है प्रभु ने, अपने स्वरूप पर जो उसने बनाया है, अपनी शक्ल दी है और ये उसने अपना सांस आपको दे रखा है। हालेलुया। संडे मीटिंग में हमने सुना था कि प्रभु ने हमें ये सांस जो दिया है, ये जो आत्मा अपना सांस अपना आत्मा फूका है, ये हमें गिफ्ट मिला है। हालेलुया। वो अपना सांस हमारे अंदर बॉडी में ना फूकता तो हमारे अंदर जान ना आती। ये हमें तोहफा मिला है, इसकी कदर किया करो। हालेलुया। प्रभु ने हमारी तैयारी करवाई है। हालेलुया। हम कितना भी दुख सहे लेकिन हम कभी निराश नहीं हुए, कितना भी प्रॉब्लम आई लेकिन हम निराश नहीं हुए। चाहे हमारे चर्च की बात कर लो, चाहे हमारे बिजनेस की बात कर लो, कितनी प्रॉब्लम आई, कितनी बार हमारे बिजनेस पे अटैक हुआ, कितनी बार प्रोजेक्ट खत्म हुए, क्या हम चुप करके घर में बैठे? हमने एक काम किया, हम वो प्रभुओं के प्रभु के आगे घुटने टेकने बंद नहीं किए। उसी से हमारा हाल आया, उसी से हमारा बिजनेस हमारा काम, उसी से उसके पास हल है। हर दुख हर बीमारी का हल मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। बहुत बार लोग ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते रहते हैं हम बीमार हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं लेकिन कोई बीमारी पता नहीं चलता, डॉक्टर की रिपोर्ट पे कुछ आता ही नहीं है। हालेलुया। कितनों के साथ ऐसा होता है? डॉक्टरों हर तरह की आपने रिपोर्ट करा के देख लिया लेकिन कुछ आया नहीं, कुछ मिला नहीं। हालेलुया। यदि डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा तो आप आ जाओ फिर जीवित चर्च में, प्रभु के भवन में, प्रभु की रिपोर्ट में सब कुछ आएगा और वो हाल भी आएगा और वो ठीक भी करेगा और आपको फ्री भी करेगा और आप आजाद होकर अपने घर जाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। चर्च क्या है जी? आपका आत्मिक हॉस्पिटल है। बोलो जी, चर्च आत्मिक हॉस्पिटल है। चर्च इसमें ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, बिना कोई चीर फाड़ के, बिना चीर फाड़ के, बिना कोई किसी मेडिसिन से, बिना कोई किसी बिना किसी टूल से। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट। स्वर्गदूत आते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं और सारी बीमारी सारी दुष्ट आत्मा भाग जाती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपका दुख आपके लिए हल को लेकर आएगा। प्रभु आपको प्रधान बनाएगा, प्रभु आपको मंत्री बनाएगा, प्रभु आपको खड़ा करेगा। बोलो हालेलुया। इसलिए आपने घबराना नहीं है। अपनी प्रॉब्लम को देखकर
सो आपने मसीह ने क्या करना है, जिसने पानी का बपतिस्मा लिया है उसने क्या करना है, उसने कहना है बीमारी आई है कोई बात नहीं, बच्चों घबराओ ना। हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, प्रभु के पास इसका हाल है, हमें पता है प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। प्रभु जे रिपोर्ट को नॉर्मल करेगा। हालेलुया। प्रभु आजाद करेगा। हालेलुया। और सदरक मेशक अबदनगो आग में गिराए तो गए, लेकिन आग उनका कुछ बिगाड़ ना सके। हालेलुया। जितने लोग आए थे सब उसको चेक कर रहे, अभी 3 बंदे गए, चौथा बंदा इनके साथ कौन आ गया था। हालेलुया। तो राजा ने ये जान लिया कि इनका खुदा इनके साथ आग की भट्ठी में भी आ गया। हालेलुया। हमारा खुदा ऐसा है, हम कीचड़ में भी पड़े हैं तो प्रभु वहां हमें पकड़ के कीचड़ में से बाहर निकालेगा। हालेलुया। हमारा खुदा छोड़ता नहीं है। हालेलुया। इसीलिए एक विश्वासी के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि वो दुख में भी कह सकता है कि दुख में भी मेरा खुदा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु ने जो कुछ भी बनाया सब कुछ बना के प्रभु ने क्या, बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया बन गया। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ अच्छा है। ये जो हमें उसने जिंदगी दी है, ये जो हमें जिंदगी मिली है, इसको हमने कहना है प्रभु तूने मुझे अच्छा ही बनाया, काला गोरा जैसा भी बनाया मुझे अच्छा ही बनाया। हालेलुया। हालेलुया। इसको आपने कभी ये नहीं कहना है कि मेरा थोड़ा सा और नाक अच्छा हो जाता तो मेरी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती, मैं हीरो बन जाता, मेरे बाल अच्छे होते, मेरा फेस अच्छा होता। नहीं नहीं, प्रभु ने जैसा भी आपको बनाया है बेस्ट बनाया। बोलो प्रभु ने मुझे अच्छा बनाया है। प्रभु ने मुझे जैसा भी उसने बनाया है, जैसा भी उसने मुझे रंग दिया है, काला गोरा जैसा भी बनाया है, खुदावंद ने मुझे अच्छा ही बनाया है ताकि मैं प्रभु की महिमा कर सकूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगा मैं इस बात की क्योंकि चिंता नहीं मेरा खुदा मेरे साथ क्योंकि मेरा है खुदा और मेरे वो मेरी चिंता को लेता है, वो मेरी वो चिंता को जानता है, जानता है, वो मेरा हर कुछ जानता है। मेरा हर कुछ जानता है। बोलो प्रभु ने मेरे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, प्रभु ने मेरे सिर के बाल गिने हुए हैं। उसको पता है मेरे सिर के बाल कितने हैं। उसको पता है मेरे सिर तो के क्या प्रभु को पता नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रभु को पता नहीं है आपका दुख क्या है? बस आपको वो चाहता है कि आप आ जाओ, घुटने टेको, तौबा करो और पानी का बपतिस्मा लो। हालेलुया। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 34 वचन। थैंक यू जीसस। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। फिर से पढ़ो। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है चिंता ना कर, फिक्र ना कर, घर की, परिवार की, बच्चों की। हालेलुया। एक जगह वचन में लिखा है तुम बहुतों गरीलियों से बढ़कर हो, बहुते चिड़ियों से बढ़कर हो। हालेलुया। चिड़ी को मारता, गलेल से मारता कि नहीं मारता? लेकिन प्रभु कहता है यदि उसने जमीन पर गिरना और मेरी मर्जी पे गिरेगी, मैं चाहूं तो चिड़ी जमीन पर गिरेगी, अन्यथा नहीं गिरेगी। जितना भी निशानेबाज हो, जितना भी प्रोफेशनल बंदा हो, जितना भी निशाना पक्का हो, लेकिन प्रभु चाहे तो वो जमीन पर गिरेगी, अन्यथा नहीं गिरेगी। हालेलुया। यदि ऐसा है तो फिर लोग रोज कहते हैं जब मर जाए तो अच्छा है। तो कोई मर जाता है किसी के कहने पे? कोई नहीं मरता। हालेलुया। आपको कोई गाली दे तो क्या गाली लग जाती है क्या? जब तक आप आगे से जवाब ना दो तब तक गाली आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती। सोचो कि आपको कोई गिलास में गंदा पानी दे रहे हैं तो आप लोगे तो ही पियोगे। यदि आप लोगे ना तो गिलास उसके पास, गंदा पानी
उसके पास। जो लोग आपके लिए विरोध कर रहे हैं, आपको बुरा भला बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं देना। आपने गाली के बदले ना गाली देना, क्योंकि हमारा खुदा गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हालेलुया। तो किसी की बातें आपका नुकसान नहीं कर सकती। आमीन। न था हर रोज सुबह पड़ोसी एक दूसरे को बोलते हैं जे दिखे ही ना है, न था ऐसा हो तो आपके आस पड़ोस में कोई जिंदा ही ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मसीह ने क्या करना, प्रार्थना करना है। प्रभु कहता तुम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया। अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना किया करो। प्रार्थना क्या करती है, आपके दुश्मन के सिर पर आग लगाती है। हालेलुया। यदि आप चाहते हो ना कि मैं दुश्मन से लड़ाई करूं, आप कितने उसको मार लोगे? हैं? आप 2 मारोगे, 4 खा के भी आओगे। हैं? तो आपने क्या करना है फिर? प्रभु कहता है यदि तू चाहता है कि तेरा दुश्मन के सिर के ऊपर आग लगे, तो फिर चुप करके घर बैठ जा, चटाई बसा तो प्रार्थना कर, फिर देख उसको आग लगती है, उसके सिर पर आग के अंगारे आ जाएंगे, वो तड़पेगा और आपके घर के दरवाजे के सामने आके कहेगा बहन दुआ ना कर। तू क्या कर रही है? तू प्रार्थना कर रही है, मुझे आग लग रही है। हालेलुया। आपने क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना में हल उतर आएगा, प्रार्थना में जवाब आएगा। इसलिए आप चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, प्रभु आपकी चिंता कर रहा है। इसलिए आप डरो ना, एक अच्छे विश्वासी की तरह खड़े हो जाओ। प्रभु आपको आजाद करेगा, आप फ्री हो। प्रभु ने कहा है चिंता मत कर, मैं तेरी चिंता करता हूँ, अपना बोझ मुझे दे दे। आज आपका जितना बोझ है प्रभु को दे दो। सब लोग खड़े हो जाओ। प्रभु कहते हैं अपना बोझ मुझे दे दे, अपनी चिंता मुझे दे दो। आपकी क्या चिंता है मैं नहीं जानता, लेकिन वो खुदा जानता है जिसकी हुजूरी में आप बैठे हो। हालेलुया। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम आप जानते हो और वो खुदा जानता है। इसलिए चिंता ना करो। जब 10-15 मिनट सब कुछ भूल जाओ, सारी फिक्रें, सारी चिंता, सारा घर का बोझ, सारे कर्जों का बोझ भूल कर प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, वर्शिप करो, आराधना करो और आपका हल आपकी गोद में आएगा। प्रभु उत्तर देगा, प्रभु जवाब देगा। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हर कोई प्रार्थना करें। तालियों के साथ मुंह खोलो ताकि आपका हल आए, आपका दुख का अंत हो, प्रभु आपसे बात करे। हर कोई प्रार्थना करे। बोलो प्रभु जी, मैं अपना सारा बोझ तुझे देता हूँ, मैं सारी चिंता तुझे देता हूँ, मैं अपनी सारी फिक्र आपको देता हूँ, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि अपना बोझ मुझे दे दे, अपना बोझ मुझे दे दीजिए। और प्रभु आपके बोझ को ले सकता है, प्रभु क्योंकि प्रभु का बोझ हल्का है। क्योंकि उसका बोझ हल्का है। आपका बोझ कितना उठा लोगे? हैं? आपके सिर के ऊपर एक क्या गट्टा रख दिया जाए 10 किलो का, कब तक उठाओगे? थक जाओगे, 10 मिनट भी नहीं उठा पाओगे। इसलिए प्रभु बोलता मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू इस बोझ को नहीं उठा सकती, इसलिए अपना सारी चिंता, सारा बोझ मुझे दे दे। मैं तेरा बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे फ्री करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तेरे लिए कुर्बानी दी है, मैंने तेरे लिए अपना खून बहाया है। इसलिए मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू चिंता ना कर, अपना बोझ मुझे दे दे, अपनी फिक्र मुझे दे दे। आइए वर्शिप करें, प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रबा थिरा बाशिरा वाला बकरा वाला बतिरा बाश। आमीन लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर के और अपने बोझों को, परमेश्वर के जितने भी आपकी चिंताएं हैं जो छुपी हुई है और जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है वचन के द्वारा, अपने आप को उसके हाथ में सौंपते हुए उस सारे बोझों को परमेश्वर के हाथ में देते हुए इस वर्षिप के दौरान अपने बोझों को परमेश्वर के हाथ में, एक एक बोझ को बोलते हुए इस वर्षिप के दौरान अपने आप को हल्का कीजिए। सारे विश्वासी अब तालियां मारते हुए, और कोई भी चुप ना रहे, अपने आप को हल्का छोड़ दीजिए, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसलिए इस वचन को पकड़ते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देते। जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप सारे अपनी अपनी जगह के अंदर जहाँ पर भी बैठे हैं या जहाँ पर भी खड़े हैं,
अपनी आंखों को बंद कीजिए और पवित्र आत्मा जो कि आपकी सहायक है, जो आपके गाइडेंस करने वाला है, उस रूह के अंदर भरिए। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर आए और खाली हाथ चले जाए। इसलिए जिसके अंदर रूह का मसा वाक्य में काम करता है, वो रूह से हर चीज करने के लिए तैयार हो जाता है। वो रूह से क्या करेगा? गाने को गाएगा। और वो रूह से क्या करेगा? आत्मा के अंदर क्या करेगा? खुशी को क्या करेगा? मनाएगा। इसलिए हमारी जो इस सभा जो हमारी आखिरी मोड़ पे जा रही है, इस सभा को परमेश्वर क्या करना चाहिए? अपनी आग से क्या कर देना? भर देना चाहिए। इसलिए वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जब वो आग की भट्टी के अंदर डाले गए, उनको ये दुनियावी आग भस्म नहीं कर पाई, क्योंकि उनके अंदर जो आग काम करती थी, जो पवित्र ईश्वरों की आत्मा काम करती थी, वो उनको भस्म नहीं कर पाई। शाबालाबा थिराबाला शुराबाखरा। इसलिए अगर आप इस दुनिया की आग से बचना चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और यहाँ पर परमेश्वर की हजूरी के अंदर उस आग से भर जाए जो आग आपको जलाना चाहती है, जो आग आपको मृत्यु के डंक से बचाना चाहती है। वो आग आपको उस जल मरहन देह से क्या करना चाहती है? छुटकारा देना चाहती है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का मसा नहीं है तो आप उसकी आगमन में जा नहीं सकते। इसलिए अपने आप को उस पवित्र आत्मा के लिए सौंप दीजिए। ठंडे होके नहीं बल्कि गर्म होके परमेश्वर की आराधना कीजिए, क्योंकि वचन के अंदर लिखा हुआ है कि तू ना ठंडा था और ना गर्म, तू गुनगुना पाया गया, इसलिए मैंने तेरे को उगल दिया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग, जो लोग परमेश्वर की हजूरी के अंदर खड़े हैं, आप लोग ठंडे अवस्था के अंदर यहाँ से चले जाए। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की आग से भरना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा की आग से भरिए और गैर जुबान बोलिए और पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा के अंदर अपने वरदानों को नया कीजिए। इसलिए 2 मिनट के लिए अपने आप को सौंप दीजिए और उस पवित्र आत्मा के अंदर भर जाइए। आसपास क्या हो रहा है ना देखिए और परमेश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर दीजिए। Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. छोटे से लेके बड़े तक सारे अपने मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। Hallelujah, 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 hallelujah. Shabala bakara bala 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 tira bachre. Shabala tira bala shira bala bakara bala tire. Sharache. Fire bashira bakara bala tire. Hallelujah, 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 hallelujah. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से सारी दुष्ट आत्माएं यहाँ से नरक में जाने चाहिए। शाबाला बकरा बला तिरा बला शुरा बला बतरे। हालेलुया 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 हालेलुया। शाबाला बकरा बला तिरा बला शुरा बला बतरे। हालेलुया 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 हालेलुया। भस्म हो जाए शाबाला तिरा बला इस शरीर को छोड़ के जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। शाबाला बकरा बला 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 बतरे बतरे। हालेलुया 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 हालेलुया। रूह से प्रार्थना कीजिए, रूह से प्रार्थना कीजिए, रूह से प्रार्थना कीजिए। In the mighty name of Jesus, Hallelujah, 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 hallelujah.
हालेलुया शोबला बकला बला तिरा बला शुरा बला 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 हालेलुया 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 शोबला बकला बला 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 तिरा बला शुरा शोला बला बला तिरा बकला बला 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 in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus fire 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 शोबला बकला बला 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 तिरा बला शुरा बला हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हमारी गीत की सेवा को क्या करना चाहिए आशीष करके देना चाहिए। कितने वर्शिपर्स हैं जिनके गीतों के अंदर क्या करते हैं दुष्ट आत्मा क्या करती थी भाग जाते। कितने रूह से गाते हैं तो क्या होते हैं वहां पर हीलिंग हो जाती है। इसलिए परमेश्वर हमारे वर्शिपर्स जो भी गाए वो परमेश्वर की आत्मा से होके गाना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर काम करके देना चाहिए और वो जहां पर भी जाए जिस घर के अंदर जाए जिस खिड़की से जाए जिस मोबाइल में जाए जिस टीवी के अंदर जाए परमेश्वर का छुटकारा होना चाहिए। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे हालेलुया 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 रबा कला बला तिरा बला शुरा बला तिरे हालेलुया रबा बला बला कला बला तिरा बला शुरा हालेलुया हालेलुया रे बेसी खाला बाशारा बाराबा ओ रबा सुखो रबा खरबा बाली अंदर बसे ओ बला 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 तिरा बला शुरा बला तिरे हालेलुया 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 रबा तिरा बला शुरा बला बला तिरा बला तिरे फायर 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 आशीष करके दे दे उनको रूह से गाने वाला बना दीजिए। हालेलुया 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 शोबला बकला बला तिरा बला शुरा बला बकला हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमीन। परमेश्वर हमारे जितने भी लोग आना चाहते हैं परमेश्वर की सभी सारी रुकावटों को क्या करना चाहिए दूर करके देना चाहिए। और जितने भी लोग यूथ मीटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर क्या करना चाहिए यूथ मीटिंग के लिए उनको टिकट का उनका इंतजाम करके देना चाहिए और छुट्टियों का इंतजाम करके देना चाहिए। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर यूथ मीटिंग के लिए परमेश्वर आना चाहते हैं उनके सारी रुकावटों को परमेश्वर दूर कर दीजिए और जो लोग कल की मीटिंग के लिए आना चाहते हैं परमेश्वर के रास्तों को खोल दीजिए आमीन। और वो लोग जितने भी हैं वो सारे के सारे आने चाहिए। आइए मिलकर तारीफ करेंगे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस परमेश्वर सारे मार्गों को खोलना सारे द्वारों को खोलना सारी जरूरतों को पूरा करना हर एक तरह की रुकावट प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से वो हटती चली जाए वो खत्म होती चली जाए और रास्तों को खोल के अपनी पवित्र और जीवित हज़ूरी में लेके आना परमेश्वर और प्रभु जी जिस मकसद के साथ आते छुटकारा आ रही है एक एक इलाके का हिस्सा होने के लिए पोषण होने के लिए हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद धन्यवाद